हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं जेलर मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। जो इसका सीन 3 था उसका एक्शन बहुत मजेदार था। अब बस ये देखने का मतलब बहुत ज्यादा इंतजार है कि वर्मा का क्या होगा, उसको कैसे मारेंगे। क्योंकि लास्ट सीन के अंदर रजनी सर उससे अपॉइंटमेंट मांग रहे थे कि मेरे को तेरे पास आके माफी मांगनी है, जो कि हमें पता है कि वो सच नहीं है। उनको उसका भी बुरा हाल करना है। बट हाँ, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कब होगा, कैसे होगा। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास पता चलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ? आप सोए नहीं? विजया, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। क्या बात है? अर्जुन के मरने के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। किसी को भी देखता हूं तो डर जाता हूं, मन शांत नहीं है। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो। ओ माय गॉड, क्या? ये सब कुछ अपोजिट दिखाते हैं घर में। हाँ, ये कैसा एक अलग ही स्टोरी साइकियाट्रिस्ट है? सुना रहे हैं। इनकी आंखों में मुझे कहीं डर नजर नहीं आ रहा। सीरियसली कैसे कह रहे हो कि इन्हें डर लग डरे रहा हुए है? हैं। इन्होंने ही बताया। ओह, इन्होंने ही बताया। और इस पर्टिकुलर क्लिनिक में आने के लिए किसने बताया? ये भी इन्होंने ही बताया। ओके, तो अब कोई मिशन है यही इसके सब पीछे। कुछ बताएंगे। आप दोनों बाहर जाके बैठो। क्या है, मुझे एक डाउट क्लियर करना है। बाहर कोई बड़ा क्राइम करके यहाँ आके मेंटली इल है ये सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। What? अगर ऐसा है तो पहले मैं चेकअप करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या आप चक्रपाणी कौन है जानते हो? कौन है? दंडाई पानी का बाप। दंडाई पानी कौन है जानते हो? नहीं। सारंग पानी का बाप। सारंग पानी कौन है जानते हो? नहीं। वो कौन है? दंड पानी का बाप। आहा, मतलब तुम्हारा बाप। हाँ, तुम्हारी सिटी में एक फैमिली है, सिटी के बाहर भी एक फैमिली है। हाँ हाँ। इतने अच्छे से बता रहा हूं, क्या मैं पेशेंट लग रहा हूं? नहीं लग रहे। क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैंने एक खून कर दिया है। हाँ? और पहले खून के बाद 2 खून और कर दिए। ये सब फैमिली को पता चला तो वो डर जाएंगे। और अगर आप सवाल पे सवाल पूछेंगे तो आपका राज खुल जाएगा। ये डर मुझे है। इसलिए अब यहीं पर चौथा खून करना है या नहीं करना है, ये ओहो, आपको बताना है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जब आपने मेरी 2 फैमिली का पता लगा लिया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। वैसे इन्होंने कैसे पता लगाया ये? टेल मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब से मेरी फैमिली यहीं रुकेगी। मुझे कुछ काम है। काम हो जाने के बाद मैं खुद अपनी फैमिली को ले जाऊंगा। तब तक आप मुझे उनके सामने एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए। इनको जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है। ये एक पिक्यूलियर डिजीज है। पेक्युलर इस डिजीज। डिजीज के मरीज बिल्ली की तरह रहेंगे। आपको बस इन्हें दूध पिलाना है। दूध पिलाते ही ये शेर बन जाएंगे। उसके बाद बिल्ली समझ के दूध पिलाया तो लपक के आपको पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। फिर ये झट से सांप बन जाएंगे। उस वक्त अगर आपने बीन किस वक्त बजाई, ये कौन सा रूप बदल लेंगे कैसे पता चलेगा? करेक्ट, इसके लिए आपको एक नई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहीं रुककर सीखना होगा। एनी डाउट्स? अच्छा, उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिलवा दी अपनी फैमिली को हाँ, और फैमिली को पता भी नहीं है। और यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वास उसी कैसे कर रहे हैं इन सिटी की सब चीजों फैमिली पे? इसी कार में गई है। कार कहाँ गई है पता लगाओ। अमेजिंग। एसीपी की मौत ही डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और अब ये नई प्रॉब्लम। हाँ हाँ भाई, हमें भी नहीं पता। हाँ, पता है पता है। आपको नहीं पता, ये डिपार्टमेंट में सबको पता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता है ना। फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अपनी दोस्ती के लिए। हाँ हाँ पता है, अपनी दोस्ती के लिए। अब जा गाड़ी का पता लगा, चल जा। हाँ, ठीक है ठीक है।
बीवी से इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि नर्क में जाऊंगा मैं। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बोलो ना। हेलो, कहाँ हो? कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। अरे 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 मैं कहाँ हूँ? ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर आ गया, पता नहीं कहाँ हूँ। क्या कहा? कहाँ हो पता नहीं। आपके पास जो है उनको फोन दो। आसपास तो कोई नहीं है, थोड़ी दूरी पर एक आदमी है। हाँ तो उससे बात करवाओ। हाँ जरा रुको, अभी लो। हेलो। हेलो सर, वो अभी मेंटली सिक हैं। चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो इस वक्त कहाँ है बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। इज एक्चुअली चलते चलते बैंगलोर पहुंच गए हैं। क्या कहा? बैंगलोर? चलते चलते बैंगलोर। और वो मान रहे हैं। Oh दुनिया God. में अपना चेहरा हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए, तभी अगर कोई बीमारी आती है तो आते ही चली जाती है। डॉक्टर, वो ऐसे ही चलते चलते बैंगलोर पहुँच गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आगे अमेजिंग, वो मान रही है ये बात। हेलो। डॉक्टर, मैं एक जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूँ। मेरे आने तक उन्हें संभाल लेना, ठीक है? टोटली अंडरस्टैंड ब्रो। घबराओ मत, मैंने उन्हें लॉन्ग वॉक पे जाने को Suggest बोला किया। और उन्होंने बैंगलोर हाईवे पकड़ लिया है, इसलिए वो बैंगलोर पहुंच गए। वो जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। यू डोंट वरी। ये क्या हेलो। चल रहा है? सर, अगर आप बैंगलोर पहुंच गए हैं तो वहाँ कमर्शियल स्ट्रीट से 2 किलो रसगुल्ले लेके आना, सिर्फ वाओ। मेरे लिए प्लीज। ये लो। यू रिलैक्स, यू कीप कंटिन्यू स्माइलिंग गाइस, डोंट स्टॉप। अब शायद वो समझ जाएंगे। इट्स वेरी नाइस। स्माइलोथेरेपी। स्माइलोथेरेपी। कर्नाटका। पर रजनी सर ने तो बोला मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। इनके पास्ट में ना ये सारी चीजें कुछ थी कनेक्शन में। ऐसे बिना हाँ। पूछे तू अंदर जा रहा है, बाप की जगह है। मालिक से मिलना है। मालिक को जानता है? चल निकल निकल निकल। कौन है निकल। मालिक? ए, तू भी निकल। ये वर्मा के पॉइंट पे तो नहीं आया ना? कौन होने वाला है? ओके। किसको बाहर New जाने entry. को बोल रहा है तू? वो खुद मिलने आए हैं बाहर। शेखर, फैन चालू कर। उससे अनजाने में गलती हो गई, छोड़ दो उसे। ओ, वो ये उसको कोई छोटी लटकाया बात हुआ नहीं है। गलत किया। शेखर, फैन की स्पीड बढ़ा। अच्छा, फैन तो चला, फैन के साथ उसको उल्टी हो जाएगी, छोड़ दो उसे। शेखर, फैन की स्पीड और बढ़ा। भाई भाई आप कुछ मत बोलो। जो काम करने के लिए आए वो करो और जाओ, वरना स्पीड और बढ़ जाएगी। नरसिम्हा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, सब रेडी है? रेडी है सब। नरसिम्हा, ये अरेंज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी वजह से मैं सुधरा और कोर्ट में गुनाह कबूल किया। आपने मेरी सजा कम करवाने में मदद की। अब अच्छे और नेक काम करके अच्छा इंसान बन गया हूँ मैं। आपने ये मेरी रजनी सर जिंदगी पहले बदल क्या दी। काम करते थे, तो कौन क्या सा मैं आपके लिए डिपार्टमेंट में इतना थे, अब भी तक नहीं ये कर नहीं समझ में आया। कम विद मी सर। या चलो। शुरू करें सर? या क्या सीटी बजाने से मूवी उड़ जाती है? सर, अभी जो शूटिंग आपने देखी वो इन्होंने ही की थी। अच्छा। मेरे सबसे हुनरमंद और ईमानदार बॉडीगार्ड्स, वेल ट्रेन्ड फाइटर्स एंड स्नाइपर्स। आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, ये है तुम्हारे मालिक। अच्छा। जो बोलेंगे बिना पूछे करोगे। ठीक है भाई। मतलब इनकी एक सीटी बजाने की देर है और आइए, सामने वाले की मुंडी कट। तो ये बॉडीगार्ड्स इन्होंने अपनी शायद फैमिली के लिए लिए होंगे। हाँ, उन्हें पता है वर्मा ये चारों काफी लंगोट में चलेंगे तेज है। क्या? नहीं रे, कल दूसरा गेटअप होगा। अच्छा, ये Wow. गेटअप है।
लंबे बालों वाले। नाइस। ये कैसे बीच में फिट हुआ है? छोटा सा है। कसीनो भाई, किसी और की गलती के लिए वर्मा ने हमारे 3 आदमी मार डाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी डेथ कंफर्म्ड है। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा? भाई कुछ करो भाई। वॉइस मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया, वो मुझे इनको भेजना था। वर्मा को सुनाना था। ये सीनों के साथ ही रहता आते था समय ना। उठते नहीं है। अच्छी तरह खाने के बाद उस कमरे में आ जाना। हाय, अब कहाँ पाएगा वो? सर, कसम से बोल रहा हूँ सर, जो पता था सब बता दिया सर। मूर्ति जाने का रूट पता है सर, गाड़ी कौन सी है ये नहीं पता। गाड़ी नहीं पता तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हर गाड़ी के सामने मूर्ति लेके खड़े होंगे क्या? है? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? कौन होगा? भाई मूर्ति नीचे गिर गई। भाई मूर्ति नीचे गिर गई। खुजली कैसे करूं? मूर्ति नीचे गिर गई। हाँ, मूर्ति नीचे गिर गई। अबे! ए, मूर्ति मूर्ति। गाड़ी आते ही बता देना, हम सब अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, जब मैं बोलूं तब रोड ब्लॉक कर देना। हाँ, आज ये लोग कितना अलग गेटअप करके आए हैं। अरे रुक जाना मेरे बाप। भाई भाई भाई, ए भाई रुको। क्या है? मूर्ति गिर गई। ये दूध की गाड़ी है। दूध की गाड़ी है? भाई सुबह से भूखा हूँ, दूध वाली कॉफी पिला दो ना। तुझे सुला के दूध पिला के जाऊं क्या? दूध नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए। तू जा, मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ। एक तो धूप, ऊपर से ये भूत। मूर्ति गिर गई भाई। मूर्ति गिर गई। भाई मूर्ति मूर्ति मूर्ति। कोई गाड़ी तो रुकी नहीं अब तक। भाई साहब मूर्ति गिर गई है। भाई साहब रुकी क्या? रुकी। रुक गया। सब लोग अलर्ट हो जाओ, लगता है मछली फंसी है। लॉरी पीछे आ रही है। भाई क्या? किसी गाड़ी से मूर्ति गिर गई है। रघु, गाड़ी में से कोई मूर्ति नीचे गिरी है क्या? अरे मेटल कंटेनर है यार। ये कंफर्म लग रहा है। रोड ब्लॉक। यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ में मूर्ति है। ये इसके नीचे कौन है? सर, इस मूर्ति को पीछे मेरे आदमियों को दे दो। ए सुन, वो पीछे आ रहा है, उसे गाड़ी में खींच ले। ओहो, ये कुछ लगा रहे हैं। अच्छा, ये वो छोटू है। ये कर क्या रहा है? अच्छा, ओके, ड्राइवर अंकल ने बोला अब तो दे दूं। दे दूं। ये कुतला क्यों रहा है? ओह, साथ में क्या लेके जा रहे हैं? इतनी लंबी केबल है। आई थिंक वो रिजवी सर के आगे आके रुक जाएगा ट्रक। हाँ, यही प्लान होगा इनका। हाँ, बस केवल इतनी है। ओह, ओह शिट। डॉक्टर, हाँ, ये जिसका फोटो है उसकी फैमिली इसी हॉस्पिटल में कौन से कमरे में? वर्मा पहुंच गया यहाँ पे। ये अब तक 3 खून कर चुका है, डे लाइट मर्डर। इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। कितने खून किए हैं? 3 खून। वो कहेगा मैंने और 300 ये की। कितने खून किए हैं? डॉक्टर को छोड़ के 96।
सेंचुरी में 4 कम तो आप ही विनर आप हैं। विनर हुए। यहाँ से उठो, राइट लेफ्ट दूसरा कमरा, तो जो निपटाना है वो निपटा लो। अच्छा, उसने बता दिया। क्या सर, अपनी फैमिली को 150 किलोमीटर दूर लेके जाएगा तो तुझे क्या लगता है मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा? तूने अपने दोस्ती की कद्र नहीं की, इज्जत का कचरा कर दिया। बहुत हर्ट हो रहा है। एक्चुअली तेरे पोते का सर काट के तुझे पार्सल आय भेजने वाला हाय। था। लेकिन तूने मेरे को हर्ट किया ना, अभी तेरे को लाइव दिखाऊंगा। कौन सा रूम है रे? ये है ना सर, लाइव टेलीकास्ट। कोई और निकलेगा। वर्मा अपनी मूर्ति है। सामने आ। क्या हुआ? सिग्नल कट हो गया? कैमरा फ्रीज हो गया? नहीं 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 नहीं, पाव हिल रहा है, सिग्नल है। कोई परवाह नहीं है सर, सिर्फ 10 करोड़ का मामला है, मेरे बाल जितना है। अगले हफ्ते मैसूर से हैदराबाद जा रहा है ना, वो भी पकड़ूंगा। और उसके बाद मदुराई से जा रहा है ना, वो भी पकड़ूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जा रहा है क्या? तुझे कैसे पता चला? क्या सर, मैं इतना भी पता नहीं कर सकता ये समझ लिया क्या? तेरे मेरे बीच इतनी ही दोस्ती? मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, मैं हर्ट हो गया हूँ। तेरी मेरी दोस्ती कट। फोन आ गया। अरे क्या सर, अपन मांडोली कर लेते हैं ना, मैं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब सर। नहीं करूंगा, मूर्ति दीजिए ना। इतनी आसानी से कैसे दे दूंगा? तू मेरी फैमिली को मारने आया, गलती की ना, उस गलती को सुधार। मेरी फैमिली से जाकर 10 रुपए का धर्मदान लेकर आ। धर्मदान? कुछ समझा नहीं। जोर दे खोपड़ी पे, समझ जाएगा। धर्मदान भीख मांगने को कहते हैं। ओह, ओह, कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाए। ओके। भिखारी बन के आए क्या? माँ, आहा। माँ, 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 रुपए का धर्मदान कर दो ना माँ। ये क्या कंपाउंड के अंदर आकर भीख मांग रहे हो? बहुत भूख लग रही है माँ, सच 10 में। रुपए दे दो ना, पुण्य मिलेगा। दे दो ना माँ, सिर्फ 10 रुपए, बहुत भूख लगी है माँ, वाओ। दो ना। 10 रुपए की भीख मांग रहा है। 10 रुपए का ये पता होता तो सिक्योरिटी गेट पे ही 100 रुपए दे देता। तू भिखारी कहीं का। शरीर से हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके कमा कर खाओ ना। वो बेचारा भूखा पैसा पैसे मांग रहा है और तुम उसकी क्लास लिए जा रही हो। उसकी सुनो माँ। ये लो अंकल, जाके खाना खा लो। अरे ऋत्विक बस बस ठीक है। वाओ। आज का जो सीन था ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा था। मतलब हम ये तो चाह रहे थे कि वर्मा का एंड कहाँ पे होगा, कैसे होगा, बट बीच में काफी सारी चीजें आई थी, जैसे वो मूर्ति का पता करने चले गए, फिर बाद में समझ में आया कि हाँ वो वर्मा का ही ये सारी गेम है। और जब वो हॉस्पिटल लेके गए अपनी फैमिली को, वो काफी ज्यादा, वो जो सीन थे ना वो फनी भी थे। तो मूवी जहां जहां क्या कहते हैं, मतलब ऐसी होती जा रही जहाँ पे हमें लगता है कि अब आगे क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं फनी सीन्स भी आ जाते हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। बट आज का सीन बड़ा मजेदार। आई थिंक इस पूरी मूवी के अंदर ना रजनी सर का जो भी एक्शन करने का स्टाइल है वो हमें बहुत एंटरटेन कर रहा है और हमें इतना मजा आ रही है ना जिस तरीके से इस पूरे केस को सॉल्व कर रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग, हर एक सीन में हमें लगता है कि अब सर क्या करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो सारे मर्डर भी कर रहे हैं। तो वो चीजें ना हमें बहुत मजा दिला रही है। लेकिन अभी हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि इनका पास्ट इन सबके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने वर्मा के साथ बात की थी तो उन्होंने बोला था कि जो पर्सनल ग्लिच है उसके उन सब चीजों को लेकर तुम मेरी फैमिली को टारगेट मत करो। तो एक्चुअली में हम थोड़ा और खुल के जानना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले नेक्स्ट सीन के अंदर हमें ये सब चीजें भी पता लग जाएंगी। बाकी आज का सीन काफी एंटरटेनिंग था। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।